दिया है। इन मुद्दों पर सिर्फ ज्ञापन ही नहीं, कार्यवाही भी होनी चाहिए। तो इसके लिए आगामी रणनीति के लिए जैसी एकजुटता आज आप लोगों ने दिखाई है, यही एकजुटता दिखाना पड़ेगा। इन बिंदुओं पर बात रख रहा हूँ। सबसे पहला, हमारी मूल मांग वेतन विसंगति। वेतन विसंगति के लगातार प्रथम चरण में आप लोग अभी विधायकों को ज्ञापन दिए। दूसरा बिंदु है कि टेट अनिवार्यता पर जो सांसदों को ज्ञापन देना था, सांसद बहुत सारे हमारे दिल्ली में हैं, संसद का सत्र चल रहा है, जिसके लिए आप लोग ज्ञापन दिए हैं। लेकिन उस संबंध में हम लोग बात करने के लिए यहाँ से संचालनालय गए थे। वहाँ जब अधिकारी से बात हुई तो पता चला कि ये मामला बहुत ही गंभीर है। वो स्वयं चिंतित हैं, राज्य सरकार चिंतित है। तो अपने साथियों तक इस बात को पहुँचाएं कि टेट का मुद्दा बहुत ही खतरनाक है। जो हमसे विकसित या थोड़ा सा आगे है जो राज्य, उन राज्यों में देखेंगे आप किस प्रकार से लाखों लाखों की भीड़ सड़कों पर संघर्ष कर रही है। आज वहाँ के सांसद इन बातों को संसद में उठा रहे हैं। तो जब अन्य राज्य के शिक्षक ऐसा कर सकते हैं, संघर्ष करके अपनी बात को संसद तक उठवा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात कि इसकी समस्या का समाधान क्या है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिव्यू लगाओ, रिव्यू लगाओ। रिव्यू तो हमारा संगठन लगाएगा फ्री में, मैं वीडियो जारी करके बोला हूँ, किसी का 1 रुपया खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन रिव्यू खारिज हो रहे हैं। मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन रहता है उसके रिव्यू खारिज होते हैं। बहुत सारे जानकारों, एक्सपर्ट से हमने बात की है, रिव्यू खारिज हो रहा है। तो इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। दूसरा विकल्प वही हो सकता है जो इस नौकरी में आने के बाद आप लोगों को करना पड़ा था। विभागीय डीएड किए थे आप लोग, विभागीय डीएड करने के पश्चात आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिला था। ऐसे ही राज्य सरकार को हमारे लिए कुछ नियम बनाए, तभी टेट शिथिलता में हमको राहत मिलेगी। इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो उसे भी मनवाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमारे उम्मीद से बहुत सारे अधिक साथी संयुक्त संचालक कार्यालय में आए। मुझे बेहद खुशी हो रहा है। नहीं तो पहले हम लोग मैसेज डाल के थक जाते थे, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग आते थे। आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। तो संगठन में वो ऊर्जा है, वो उत्साह है, जिसको आपको 17 तारीख जो प्रांत द्वारा निर्धारित है इस आंदोलन में दिखाना है। अभी आंदोलन का स्वरूप क्या होगा इसके बारे में आप लोग संशय की स्थिति में। आज तक की स्थिति में बता दूं कि आंदोलन जिला स्तरीय, लेकिन प्रांत निर्णय चेंज भी कर सकता है। अभी उसमें एक नया पॉइंट जुड़ेगा, वीएसके ऐप का विरोध। जो ऑनलाइन एंट्री का आज आदेश आया है, इसका विरोध छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक जिला में प्रांत स्तर में करेगा। ये चीज़ें क्लियर है। तीसरी बात, बहुत सारे हमारे साथी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में जाने को लेकर आशान्वित हैं। बहुत क्या करना है, कैसे करना है, संशय की स्थिति बनी हुई। मैं बता दूं कि हम किसी भी आंदोलन का कभी कोई विरोध नहीं करते, लेकिन हम इस बात का समर्थन करते हैं कि हमारा जब आंदोलन होता है तो हमको केवल नैतिक समर्थन मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारा 17 तारीख को आंदोलन को हमको सफल बनाना है। हमारे जो भी साथी आंदोलन में जाना चाहते हैं उनको हम रोक नहीं रहे, लेकिन हमारे संगठन का निर्णय है कि हम इस आंदोलन को नैतिक समर्थन करते हैं। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो इस चीज़ों को आप लोग जान लीजिए, क्योंकि डीए हम लोग को भी मिलना है, उसका लाभ हम लोग को भी होना है। लेकिन उसके अलावा जो ज्वलंत मुद्दा जो एलबी संवर्ग का है, जिसके लिए हम लोग लड़ते आए हैं, उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को बजा के ऐसी एकजुटता से लड़ना है। और आप सभी लोगों ने काफ़ी कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने विकास खंड में, अपने ज़िले में, अपने संभाग में टीम बनाकर काम करेंगे। चुनाव आया और चला गया, चुनाव की जो भी बातें को ख़त्म करते हुए सभी एकजुट होकर अपने संगठन को मजबूत बनाइए। अभी हाल ही में मैंने कोटा का एक वीडियो देखा था, ये हमारे कोटा के साथी आए हैं। ऐसा कभी भी जिला स्तरीय में भी नहीं होता कि अगर 400 शिक्षक कोई भी विकासखंड कार्यालय पहुंच जाए। ऐसा ही टीम हमको प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक जिले में बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, स्थानीय स्तर की समस्याएं सुलझाना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं यहाँ पे अजीत कुजूर भाई, विकास कारोबार बिलासपुर की टीम, सुनील पांडे जी को, कि इन्होंने एक भ्रष्टाचार करने वाले बाबू को कल निलंबित करवाया है। ये है फेडरेशन की ताकत। और यही हर जगह होगा। जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन खड़ा हो गया, भीड़ वहीं से शुरू होगी। क्योंकि आप लोग लड़ोगे, आपके पीछे में लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग लोगों के लिए लड़ते हो। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और यही हमको पूरे छत्तीसगढ़ में ये परिस्थिति पैदा करना है कि अगर ब्लॉक स्तर की भी समस्या है तो फेडरेशन के पास है। फेडरेशन से वो जुड़े साथी अपना जी जान लगा के उनका काम करेंगे। तो आप सभी आज कीमती समय निकाल के आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय फेडरेशन। जय फेडरेशन।